जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे एक्ट 138 के बारे में बात करेंगे। भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 में जो बनाया गया धारा है इंडियन रेलवे एक्ट 138, उसके संबंधित में हम बात करेंगे। धारा 138 का कहना ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि बिना टिकट का अगर ट्रेन में सफ़र करता है तो जान लीजिए रेलवे को जो है धोखा दे रहा है। और रेलवे को धोखा देने का मतलब ये हो गया कि 138 का धारा के तहत उसमें मुकदमा दर्ज होता है और उसमें फ़ाइन लगता है। तो फाइन कितना है उसके बारे में बात करेंगे। चूँकि हम लोग जो है काफ़ी इस प्रकार से हम लोग संकट में पड़ जाते हैं। जब हम लोग सफ़र करते हैं तो कभी कभी मिस्टेक से ऐसा भी होता है कि हम लोग जो है टिकट नहीं कटाते हैं। टिकट नहीं कटाने की वजह से हम लोग को मतलब मनमानी ढंग से जितना मांग कर देते हैं टीटी उतना हम लोग को देना पड़ता है। तो हम लोग कुछ आज उसके संबंधित में जानकारी हम लोग को होना चाहिए, क्योंकि समाज में इस प्रकार से जानकारी नहीं रहने के बाद क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा पैसा देने से हम लोग बच सकते हैं। तो इंडियन रेलवे एक्ट 138 का कहना है दोस्तों कि मान लीजिए आप टिकट नहीं लिए, आप चढ़ गए, इसी तरह से जल्दीबाजी में आप लोग चढ़ गए तो टीटी आएंगे, इसके बाद देखेंगे आपके पास जो टिकट नहीं है तो फाइन मारेंगे। अब फाइन मारेंगे तो क्या है, अनाप शनाप फाइन मारेंगे वो अपने तरीके से, क्योंकि आप कानून नहीं जानते हैं। वही आप कानून जानिएगा तो फिर आपको फाइन उतना नहीं मानेगा। तो इंडियन रेलवे एक्ट 138 का कहना है दोस्तों कि मान लीजिए आप टिकट नहीं कटाए हैं, तो आप टिकट नहीं कटाए हैं तो उसमें आपको जो है 250 रुपया का फाइन लेंगे, सबसे पहला बात। और आप जहाँ से सफ़र कर रहे हैं वहाँ तक का आपका भाड़ा लेगा। तो भाड़ा वहाँ तक लग जाएगा आपको। तो जैसे मान लीजिए आप सपोज डेट आप मतलब जिस स्टेशन से चढ़े उससे पहले से गाड़ी जो है पहले स्टेशन से वो मतलब पिछला स्टेशन से ही खुल चुकी है, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए जहाँ चढ़े वहाँ के कुछ दूरी तय करने के बाद आपको टीटी पकड़ता है, तो टीटी को ये चीज़ पता नहीं रहता है कि आप कहाँ से चढ़ें, ठीक ना। तो वो जो है आपको फाइन वहाँ तक जोड़ेंगे जहाँ से ट्रेन खुलती है। ये चीज़ को आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। जैसे मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए आप जिस स्टेशन में आप बैठे हैं उससे पहले भी गाड़ी कहीं से ना कहीं से तो खुली होगी, तो वहाँ से आपको मतलब भाड़ा जोड़ के लेंगे, क्योंकि टीटी को पता नहीं रहता है कि आप कहाँ से बैठ के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो भी भाड़ा आपको लग जाएगा। इसके बाद 250 रुपया फाइन लगेगा, जो इंडियन रेलवे एक्ट 138 के तहत रखा गया है दोस्तों। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप लोग कैसे हम लोग ज़्यादा पैसा देने से हम लोग बचेंगे। तो ज़्यादा पैसा देने से बचने का एक ही उपाय, टीटी को ज़्यादा पैसा देने से हम लोग बच सकते हैं। कैसे बचेंगे तो उसका उपाय को हम बता रहे हैं कि मान लीजिए आप जिस स्टेशन से चल रहे हैं तो उस स्टेशन में जो है आप वहाँ का जो है प्लेटफॉर्म टिकट ले लें। आप प्लेटफॉर्म टिकट लेने के बाद ये होगा कि जब आपको टीटी पकड़ेंगे तो आप दिखा देंगे टीटी को कि हम इस प्लेटफॉर्म से हम मतलब इस स्टेशन से हम आ रहे हैं। तो उसको टीटी को पता चल जाता है कि इस स्टेशन में ही चढ़ा है। और वैसे यदि आप प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लेते हैं तो टीटी को पता नहीं चलता है कि आप किस स्टेशन में चढ़े हैं, कहाँ से आप आ रहे हैं। तो टीटी को ऐसा लगता है कि जहाँ से ट्रेन शुरू हुई चलने हो सकता है वहीं से आ रही होगी, इसलिए आपको जो है अनाप शनाप फाइन मार देते हैं। और अनाप शनाप फाइन मारने के साथ साथ जो है गलत तरीके से भी फाइन मार देते हैं, चूँकि आप कानून को नहीं जानते हैं। तो दोस्तों आप सभी को आई होप समझ में आया होगा कि वो इंडियन रेलवे एक्ट 138 का क्या कहना है दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंडियन रेलवे एक्ट 138 क्या है। पहले कुछ अलग था नियम, लेकिन बाद में संशोधन करके कुछ हटा दिया गया है, इसलिए मैं बता दिया। क्योंकि पहले भी मैंने इंडियन रेलवे एक्ट के संबंधित में मैंने कुछ वीडियो को अपलोड किया था, पर मतलब संशोधन का नहीं था, कुछ संशोधन हुआ था, इसलिए मैंने वीडियो फिर से बना के अपलोड कर दे रहा हूँ। और इस प्रकार से आपको इंडियन रेलवे एक्ट, सिविल लॉ, इंडियन पेनल कोड्स, CRPC सेक्शंस, यानी भारतीय संविधान के संबंधित जितना अनुच्छेद वगैरह है ये सभी के वीडियो को मैं अपलोड इस तरह से करते रहता हूँ और आप लोगों के बीच में जो है कानून की जानकारी देते रहता हूँ। तो इस प्रकार से मुझे वीडियो में आप हेल्प करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, क्योंकि शेयर करने के बाद क्या होगा दोस्तों, थोड़ा सा मुझे मोटिवेट मिलेगा और फिर इस प्रकार से वीडियो को मैं बनाता रहूँगा।